हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एचडीएफसी और एसबीआई फंड्स की। यानी कि इनके अलग अलग फ्लैक्सी फंड, म्यूचुअल फंड, अलग अलग फंड हाउसेज होते हैं। और आपने देखा होगा, जबरदस्त नाम है अपने आप में दोनों, एचडीएफसी और एसबीआई। इन दोनों को अगर देखें तो एक कंपनी के ऊपर पिछले क्वार्टर में इन्होंने जबरदस्त दांव लगाया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 800 करोड़ से ऊपर के शेयर यहाँ पे खरीद बैठे भाई ये दोनों कंपनी। अब आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो, ये छुपा हुआ शेयर आपको अभी लग रहा है, लेकिन अगर आप काम के बारे में बात करोगे, काम मतलब इसके काम के बेसिस पे, तो बहुत बार आपने इसकी सर्विसेज को यूज किया होगा। तो ऐसे शेयर्स मार्केट में जब उनमें करेक्शन आ रही होती है, जब वो गिरावट होते हैं, तो वो छुप जाते हैं, वो दिखते नहीं है, लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, लेकिन उनका काम आपको देखने को मिलता है। तो चलिए कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे फंड हाउसेस की नज़र, क्या ये शेयर भाग गया है दूर या अभी भी पास में है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन ये काम करता है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है जब आप स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, समझोगे चीज़ों को। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपके पास वीकेंड है, तो वीकेंड की एक्सरसाइज जरूर किया करें। वीकेंड पे क्या आपको देखना है, कैसे देखना है, सारी चीज़ आपको डिटेल में समझा रखे, लेकिन वीकेंड की प्रैक्टिस जरूर करें। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप स्टॉक को देखना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स के ऊपर, ये सीरीज आप ज्वाइन करें। देखिए एसबीआई का लार्ज और मिड कैप फंड ने इस कंपनी में 841, देख रहे हो ना, 8,41,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर खरीद लिए जून क्वार्टर में, यानी कि 1% के ऊपर की हिस्सेदारी खरीद ली। अगर मैं यहाँ पे दूसरी कंपनी देखूं, एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप फंड, इसने क्या किया जून क्वार्टर में, 24 लाख, ऑलमोस्ट करोगे तो राउंड अप करके 25 लाख शेयर इसने खरीद लिए। तो आप देखो 24-25 लाख शेयर इसने खरीदे, और वहां पे किसने, उसने 8 लाख शेयर के आसपास खरीदे। तो टोटल अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं 32-33 लाख के आसपास शेयर्स इन दोनों ने मिलके खरीद लिए। अभी नंबर आप खुद देख रहे हो ना, बड़ा है कि नहीं, 33 लाख का। मैं फिर भी, अब आप इसकी प्राइस देखना, अब शेयर का नाम हम देखते हैं डिटेल में। और म्यूचुअल फंड की एकदम मैं इसमें देख रहा था यार, हिस्सेदारी क्या जबरदस्त खतरनाक बढ़ गई यहाँ पे। कहा म्यूचुअल फंड के पास लिमिटेड शेयर होते थे और जबरदस्त तरीके से म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये कंपनी है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। अब जैसे मैंने आपको कहा कि डॉक्टर लाल पैथलैब ऐसी कंपनी है जिसके काम आपने जरूर यूज किए होंगे, कहीं ना कहीं टेस्ट रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स एंड ऑल, ये सारी चीजें करवाई होंगी ही होंगी। और भगवान ने करे ऐसे जरूरत पड़े, बट चेकअप के लिए जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं अपने आप को देखेंगे, हाँ मैं भाई ठीक हूँ, ब्लड में सारी चीजें ठीक है। एक तो ये तो एक एग्जाम्पल है, बट कई बार बहुत सारी आज की डेट में हमारा लाइफस्टाइल देखिए, यहाँ पे जब रिपोर्ट्स के बारे में बात आ रही तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि यार थोड़ा सा जो हम वीकेंड की एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा अपने शरीर पे भी ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, और अपने हेल्थ के लिए भी सोचना स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज कंपनीज को आप पैसा देते रहोगे तो अपने हेल्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप नहीं देते हो टाइम, तो आधा घंटा 1 घंटा एटलीस्ट, ये एक जनरल मैं कहूँगा, जरूर अपने लिए निकालें। चाहे आप उसमें योगा करें, चाहे थोड़ा सा भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, वो आपकी बहुत मदद करेगी लॉन्ग रन में। चाहे आप रनिंग कर लो, चाहे आप जिम कर लो, चाहे आप कुछ नहीं, आप कार्डियो कर लो, घर में थोड़ा उछल कूद कर लो या कुछ खेल लो। और अगर आप नहीं करते हो ये चीज़ें, तो डाउन द लाइन आपको चीज़ें महसूस होंगी कि यार मैंने ये चीज़ मिस करी है। तो ये जरूर करें। और डॉक्टर लाल पैथलैब जैसी कंपनीज दबा के कमाई कर रही हैं, कमाई आप खुद देख लो। 2200 करोड़ का रेवेन्यू है, तो 360 करोड़ का प्रॉफिट इसने छापा है इस ईयर में। पिछले साल प्रॉफिट में कमी आई थी, तो आप देखोगे कि शेयर का प्राइस भी गिर गया था। उधार मुक्त कंपनी है, पैसा ही पैसा है। आप कभी अगर आप बुक करते हो चीज़ों को, आपको पता ही है टेस्ट के कितने, हर टेस्ट के कितने, प्रोसेस सेटअप कर दिया है। होम कलेक्शन, आपके घर से चीज़ें लेके जाते हैं, शाम तक आपको रिपोर्ट दे देते हैं। तो बढ़िया तरीके से एक अच्छा नेटवर्क बना दिया है इन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रॉफिट है अभी आने वाले टाइम पर आपको और देखने को मिलेगा। तो हमने नंबर्स देखे, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू का देखा, ग्रोथ आपने इसका देखा, कंसिस्टेंसी है, लेकिन जरा शेयर को देखिए। ये शेयर का प्राइस, कभी भी कोई शेयर का प्राइस इस तरीके से सिचुएशन हमारे रडार में, तो आपको पता ही है शेयर क्यों आता है। और इसकी चर्चा हम ऑलरेडी काफी डिटेल में किए हुए हैं, जब हमें यहाँ पे दिखा था ये फॉर्मेशन डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस दिखते ही
हम यहाँ पर 2023 से स्टॉक को चर्चा का विषय बनाए हुए हैं, लेकिन ये भागा नहीं। फिर से अभी रिसेंटली जब इसने करेक्शन दिया तो फिर से इसको चर्चा का विषय इस लेवल पे बनाएगा, लेकिन फिर भी नहीं भागा। देखिए अभी भी कहाँ भागा ही। और अब में हम बात करेंगे पिछले एक क्वार्टर की, यानी कि अप्रैल मई जून की। तो अब ध्यान देना, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो 800 करोड़ का नंबर आपको दिख रहा है जून क्वार्टर में अप्रैल, यानी कि अगर आप देखोगे अप्रैल के बाद का लोएस्ट प्राइस क्या है 2200 के आसपास, ठीक है, राउंड ऑफ करके फिगर लेते हैं। और उसके बाद जुलाई से पहले जून के आसपास का 2800। अगर आप कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का नंबर देखोगे तो 2400 2500 ये फिगर आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं है। तो इस प्राइस रेंज पे इसके बीच की एक लाइन खींच लेते हैं, जो कि मैं कहूँगा 2500 के आसपास आपने एक लाइन खींच ली। अब इस रेंज में मान लो एवरेज प्राइस म्यूचुअल फंड वालों ने जो 33 लाख शेयर खरीदे हैं इस प्राइस पे खरीदे, तो अब आप सोचिए कितना, अब 800 गुणा कर दीजिए 33 लाख को। अब देखो यार 800 करोड़ के शेयर्स उन्होंने उठा लिए, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है कि नहीं है, बड़ा नंबर और अच्छा खासा परसेंटेज है। तो जब 800 करोड़ इतना अच्छा खासा परसेंटेज उन्होंने उठा लिया, तो भाई आप जरा सोचिए कितना इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा ये स्टॉक म्यूचुअल फंड हाउसेस को लग रहा है। अब देखेंगे किस तरीके की सिचुएशन बन रही है। तो ये मैंने आपके सामने कैलकुलेटर रखा है, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो थे ऑलमोस्ट कितने 33,39,520, और हमने गुणा कर दिया इसको 2500 से। तो आप नंबर यहाँ पे देख लीजिए 834 करोड़ 88 लाख। अब आपको क्या यार ये तो बहुत ही जबरदस्त बहुत ही बड़ा नंबर है। आप देखिए 834 करोड़ है ये नंबर। देखिए जब हम एवरेज लेके चल रहे हैं 2500 का प्राइस है, ऊपर नीचे जो भी है अच्छा खासा नंबर है कि नहीं है, तो एक बड़ा नंबर। अब शेयर से अब कोई म्यूचुअल फंड वाला इसको इस लेवल पे खरीद रहा है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है यार, कुछ तो मिले यहाँ से। अगर इस रेंज में इसको बाइंग हो रही है तो एटलीस्ट उसकी एक्सपेक्टेशन होगी। अब आपको अगर हमारे हिसाब से तो ये यहीं पे ही बहुत ही बढ़िया, अभी ज़्यादा दूर भागा नहीं है। अब जैसे जैसे सिचुएशन आएगी, इसमें डिप्स आएंगे, करेक्शंस आएंगी, तो ये बहुत लोगों के रडार में आएगा। जैसा अभी बजट के टाइम पे अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पे अब मई की बात करते हैं। देखिए हम मई में जब इसकी चर्चा कर रहे थे 16 मई को, 16 मई का क्या प्राइस था 2500 के आसपास। अब आपको यार बिल्कुल 2500 के आसपास 16 मई, देखिए 14 मई 15 मई इसने साइकिल जस्ट स्टार्ट करी ही थी ये, और वहीं पे हमारी रडार में स्टॉक आ गया था। लेकिन अगर आप देखो पिछले 1-2 महीने में जबरदस्त भागे हैं स्टॉक। क्या ये भागा है? कहाँ भागा है, ये तो यहीं पे पड़ा हुआ है, ये तो यहीं पे रुका हुआ है डॉक्टर लाल पैथलैब। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर लाल पैथलैब अगर अभी रिसेंटली कुछ ना कुछ करेक्शंस आपको देता है बजट के टाइम पे हल्का फुल्का, तो म्यूचुअल फंड वाले तो नजरें बनाए रहेंगे, लेकिन और भी ढेर सारे, क्योंकि जिसने खरीदा है 800 करोड़ का माल खरीदा है, ये जान के देखिए। तो वो इस स्टॉक को धीरे धीरे करके क्या पता, और यहाँ पे अभी तो एक ही क्वार्टर में इतनी बाइंग है, तो आगे क्या और देखने को मिलेगा। तो ये लाल पैथलैब अभी के टाइम पे, आने वाले टाइम पे इसकी करेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन जब जो ये लेवल है, जिन्होंने मैं कहूँगा जो ये साइकिल स्टार्ट होते टाइम आपने अगर इन जोन्स में कहीं पे भी बाई किया, तो आपका रिस्क कितना होगा, या आप मान के चल रहे होंगे यार मेरा इतना स्टॉप लॉस है, और आपका जो इम्पोर्टेंट जोन है आप मान के चल रहे होंगे एटलीस्ट ये लिक्विडिटी जोन जो है वो मेरा अचीव है कि नहीं है। तो अभी अब धीरे धीरे करेक्शन आएंगी तो आपको क्या एड ऑन किया जा सकता है। देखिए तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आज हमने लाल पैथलैब को समझने की कोशिश करी, और लाल पैथलैब पे जो हम यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस का सिचुएशन आपको बता रहे थे, उसके बाद नेक्स्ट करेक्शन ये आई है डाइवर्जेंस के मोमेंटम के बाद, उसके बाद फिर से मोमेंटम आया है, और फिर से इसीलिए हमने स्टॉक की कई बार चर्चा आपके सामने करी है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस आपको तभी गेन होगा जब प्रैक्टिस आपकी होगी। तो प्राइस एक्शन देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।